आज की इस वीडियो में हम मेननेट के बारे में जो है सीखेंगे। मेननेट क्या है और पाई नेटवर्क का मेननेट, पाई नेटवर्क के अंदर मेननेट क्या है, तो ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो काइंडली इस वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको हर एक चीज़ जो है क्लियरली समझ में आए। और फाइनली इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। व्हाट इज मेननेट? मेननेट क्या है? फुली ऑपरेशनल ब्लॉकचेन। मेननेट एक फुली ऑपरेशनल ब्लॉकचेन है। मेननेट is independent blockchain network that runs on its own protocol. मेननेट एक इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन नेटवर्क है जो अपने ही प्रोटोकॉल पर रन होता है। It's where digital transactions, smart contracts, and decentralized applications are executed, जहाँ पर डिजिटल ट्रांसक्शंस होती हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं और रिकॉर्डेड होती हैं डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स पर। रियल वर्ल्ड ट्रांसक्शंस, all activities on a mainnet, whether transforming tokens, deploying a smart contract, or interacting with DApps, are actual transactions with real value. This is contrast to a testnet where transactions used test tokens and are purely for development purposes. mainnet के अंदर रियल वर्ल्ड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मीन्स के जहाँ पर रियल टोकन्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो डिप्लॉय होते हैं और डी ऐप से इंटरेक्ट करना वो भी इसमें रियल वर्ल्ड ट्रांजेक्शन्स मेननेट के अंदर होता है। और ये बिल्कुल टेस्ट नेट का कंट्रास्ट है, मीन्स टेस्ट नेट का कंट्रास्ट है। एक किस्म से टेस्ट नेट में हम टेस्ट टोकन्स यूज करते हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पस और मेननेट के अंदर हम रियल टोकन्स जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, की कंपोनेंट्स ऑफ मेननेट। मेननेट के की कंपोनेंट्स क्या हैं? डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ऑफ नोड्स, मतलब के मल्टीपल कंप्यूटर्स। मल्टीपल कंप्यूटर्स का मतलब है मल्टीपल नोड्स। कंप्यूटर्स को हम नोड्स कह सकते हैं। वर्क टुगेदर टू वैलिडेट एंड रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस। ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं ये एक साथ काम करके ट्रांजेक्शंस को वैलिडेट करते हैं और उनका रिकॉर्ड रखते हैं, ensuring the network remains secure and resistant to single points of failure। इस हिसाब से क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ वर्क करते हैं तो इसमें एक नेटवर्क की सिक्योरिटी जो है वो एक सिक्योर रहता है और एक ही पॉइंट का फेल्योर ना है। तो इस हिसाब से डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ऑफ नोड्स जो है मल्टीपल कंप्यूटर वर्क टुगेदर करते हैं। जबकि अगर एक कंप्यूटर वर्क ना करे दूसरा करे तो ये इंश्योर करते हैं कि नेटवर्क रिमेन सिक्योर एंड रेजिस्टेंट टू सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेल्योर। कंसेंसस मैकेनिज्म। मैनेट यूज कंसेंसस एल्गोरिथम, जैसे कि मैनेट जो है वो एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेट to agree on the state of the blockchain and validate transactions securely। ये प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक्स एक ऐसे कंसेप्ट हैं जो माइनिंग मैकेनिज्म, किन किन ने कितना काम किया है उस बेस पर उससे रिवार्ड दिया जाए, ताकि एक जो ब्लॉकचेन है उसकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सिक्योरली वैलिडेट हो रही है। नेटिव क्रिप्टो करेंसी, each mainnet operates with its own token, Bitcoin BTC, Ethereum ETH. These tokens are used for transaction fees, rewards and governance within the network। हर mainnet अपने नेटिव टोकन पर वर्क करता है,
जैसे कि बिटकॉइन बीटीसी ये अपना मेननेट है इसका, ईटीएच इथेरियम इसका अपना मेननेट है। ये टोकन यूज्ड होते हैं ट्रांजैक्शन फीस, रिवार्ड्स और गवर्नेंस अपने विद इन नेटवर्क के अंदर करने के लिए। ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डीएप्स, मेननेट जो है वो सपोर्ट करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को। सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड that runs when condition are met. ASICs executing self-executing codes that runs when the conditions are met. जब कोई कंडीशन एप्लीकेबल होगी तो ये कोड जो है रन होगा। And allow developers to build decentralized application that function without intermediaries. और ये डेवलपर्स को अलो करता है कि वो एक इस किस्म की डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनाएं जो फंक्शंस जो वर्क करें विदाउट इंटरमीडिएट्स में, कोई मिडल मैन उनके बीच में ना हो, विदाउट इंटरमीडिएट्स। ओके, व्हाई मेननेट इज इम्पोर्टेंट? मेननेट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। Launching mainnet on a major milestone for any blockchain project. mainnet को लॉन्च करना हर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट का एक मेजर माइलस्टोन होता है। It signifies that the project has passed the testing phase and is ready for real world use, thereby boosting investor and user confidence. ये एक प्रोजेक्ट को इस किस्म की अहमियत देता है कि जो मेननेट है, जो प्रोजेक्ट है, उसने टेस्टिंग फेज, जिसको टेस्ट नेट कहते हैं, उसको पास कर दिया है और वो अभी तैयार है रेडी फॉर रियल वर्ल्ड यूज। अपने रियल वर्ल्ड यूज में अपना प्रोजेक्ट लॉन्चिंग करने में और इस किस्म से इन्वेस्टर्स जो हैं और यूजर्स का कॉन्फिडेंस है उस प्रोजेक्ट पर बढ़ता है। इकोनॉमिक यूटिलिटी, वंस mainnet इज लाइव, जब भी कोई भी mainnet लाइव होता है, द टोकन इट इश्यूज बिकम ट्रेडेबल एंड होल्ड रियल वर्ल्ड वैल्यू। दिस एनेबल peer to peer transactions and the growth of an ecosystem of application। जब mainnet लाइव होता है तो टोकन जो है वो इश्यूज होते हैं ताकि वो ट्रेडेबल हो और रियल वर्ल्ड जो है वो वैल्यू होल्ड करें। ये अनेबल क्या करता है? पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स, मींस कि आपके टोकन किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो, दूसरा आपको करें, ये पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स हो और ग्रोथ ऑफ इकोसिस्टम एप्लीकेशंस, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस का एक ग्रोथ हो, उनके अंदर एक एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है बनाएं। इनोवेशन एंड स्केलेबिलिटी, with the mainnet, with the live mainnet, developers can deploy and scale decentralized applications, fostering innovation within a secure, transparent and decentralized environment. इनोवेशन आती है लाइव mainnet के अंदर, डेवलपर्स जो है वो डिप्लॉय करते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जो हैं वो अपनी क्रिएट करते हैं और जो है इनोवेशन अपने सिक्योर और ट्रांसपेरेंट डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है। पाई नेटवर्क mainnet कॉन्टेक्स्ट, पाई नेटवर्क का mainnet कॉन्टेक्स्ट क्या है? For the Pi Network, a popular project aiming to make crypto mining accessible on mobile devices, the concept of mainnet is central to its roadmap. पाई नेटवर्क का पॉपुलर प्रोजेक्ट जिसका एम ये है कि क्रिप्टो माइनिंग एक्सेसिबल हो मोबाइल डिवाइसेस के अंदर, द कॉन्सेप्ट ऑफ mainnet is central to its roadmap. इनक्लोज mainnet इनका रोड मैप है। जैसे कि पहले इनका इनक्लोज mainnet फेज, Pi network is currently operating is an enclosed mainnet phase. The blockchain is live but has restricted external activities. अभी इनका enclosed mainnet है, इनके विद इन नेटवर्क जो है ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं और एक्सटर्नल कनेक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। This controlled environment allows the team to finalize security measures and complete necessary know your customer and migration process. कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर टीम जो है सिक्योरिटी मेजर्स को फाइनलाइज करे और
अपनी केवाईसी अमल और माइग्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करे। इस हिसाब से ये इनक्लोज मेननेट फेज है। ट्रांजिशन टू ओपन नेटवर्क। पाई नेटवर्क का अल्टीमेट जो गोल है वो है एक्सपेक्टेड Q1 2025। अपना ओपन नेटवर्क जो है वो 2025 Q1 मीन्स के फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2025, जो कि अभी 1.5 महीना गुजर चुका है, अभी 1.5 महीना बाकी है। इसमें ये अपना ओपन मैनेट जो है, ओपन नेटवर्क जो है वो लॉन्च करेंगे, जहां पर पाई टोकन्स जो है फ्रीली यूज कर सकते हैं आउटसाइड क्लोज इकोसिस्टम के बाहर भी। द ट्रांजिशन विल अनेबल टू फुल peer to peer transaction integration with external wallet and trading on major exchanges। ये ट्रांजिशन जो है अनेबल करेगी पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स और इंटीग्रेशन विथ एक्सटर्नल वॉलेट्स। वॉलेट्स के अंदर एक्सटर्नल वॉलेट्स के साथ कनेक्टिविटी और ट्रेडिंग जो है मेजर एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग। KYC and migration to ensure the network remains secure and that all users are verified. Pi networks requires participants to complete KYC and migrate their tokens to the mainnet। पाई नेटवर्क ने अपना जो है ये सिक्योर नेटवर्क रखने के लिए, यूजर्स वेरीफाइड करने के लिए उनको अपनी केवाईसी कंप्लीट करना लाजमी है, ताकि वो अपने टोकन्स जो है mainnet के अंदर माइग्रेट कर सकें। विदाउट दिस दे कांट डू इट। Recent updates such as extension of grace period to 28 February 2025। रिसेंट जो इन्होंने एक्सटेंशन की है, जैसे कि 28 फरवरी 2025, underscore the project's commitment to the inclusivity and stability and is prepared to open network phase। ये प्रोजेक्ट्स की कमिटमेंट है, इंक्लूसिविटी है एंड स्टेबिलिटी है कि वो अपना प्रिपेयर करें ओपन नेटवर्क फेज के लिए। इस पूरे समरी ये है कि मेनेट एक सिंपल टर्म्स में मेनेट एक लाइव फुली फंक्शनिंग ब्लॉकचेन है जहां रियल वैल्यू ट्रांसलेटेड होती है। ये एक फाउंडेशन है जहां डिसेंट्रलाइज वर्ड क्रिएट होती है, सिक्योर हो, ट्रांसपेरेंट हो और एफिशिएंट ट्रांजेक्शन हो। पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट जो मेनेट को represent the critical turning point where the vision of mobile-friendly, energy-efficient cryptocurrency moves into the realm of practical everyday use। By understanding mainnet is to provide pivotal role, you will have a solid foundation to explain its significance। अब तो ये सब जो है मेनेट के बारे में था, और पाई नेटवर्क का मेनेट जो है, पाई नेटवर्क के मेनेट का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस किस्म की मज़ीद वीडियोस जो हैं हम क्रिएट करते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।